दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वयुगम का पार्ट 4। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय अध्याय आरंभ। पूर्वजों की धरती। कहाँ गिरते हुए देखा था तुमने उस जलती हुई चट्टान को? उत्तर की ओर, पुराने दलदली क्षेत्र के पास। पूरा आसमान इन जलती चट्टानों से भरा हुआ है। यदि इन चट्टानों वन क्षेत्र में गिरी तो दावानल का रूप लेकर चंद मिनटों में ही पूरे जंगल को खाक कर देंगी। हमें इन्हें वन क्षेत्र पर गिरने से रोकना होगा। हे भेड़िया देवता, आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। लगता है यह जलती हुई चट्टान सीधे काईगुला से ही टकराई है। यह मर गया लगता है। जीवित है, पर तीव्र वेग से टकराई चट्टान और उससे निकलती तीव्र आग ने इसके शरीर पर चढ़ी काई की परत को सुखाकर इसे लंबे बेहोशी में पहुंचा दिया है। आसमान से और जलती हुई चट्टानें गिर रही है। यह तो पूर्वजों की धरती की ओर गिर रही है। हमें फौरन इस दुर्गम स्थान तक पहुंचना होगा। ठहरो भेड़िया, पूर्वजों की धरती जंगल का फूजो बाबा ने मुझे जंगल का वर्जित क्षेत्र है। कोई भी प्राणी उस ओर नहीं जा सकता। यदि इस क्षेत्र में के वन में जलती चट्टानों की आग पकड़ ली तो पूरे जंगल में आग फैल जाएगी। ओह! जलती चट्टाने की आग ने भेड़िया मुख सुरक्षा चिन्ह नष्ट कर दिया। घाटी में उस ओर से तेज प्रकाश उठ रहा है। जलती चट्टान उसी जगह गिरी होगी। पूर्वजों की धरती पवित्र स्थान माना जाता रहा है। यहाँ आने से देवता और पूर्वज नाराज हो सकते हैं। इस वन और यहाँ के वन्य प्राणियों की सुरक्षा ही भेड़िया का परम कर्तव्य है गरुड़। फिर इसके लिए चाहे पूर्वज नाराज हो या देवता, भेड़िया इसकी परवाह नहीं करता। यह क्या है? पहाड़ों को तराश कर बनाई गई विशालकाय पाषाण प्रतिमाएं। इनमें एक प्रतिमा तो मेरे गुरु भोकाल की भी है। पूर्वजों की प्रतिमाएं। आश्चर्य की बात है, मैंने कभी इस प्रकार धरती पर आग नहीं देखी। आसपास की धरती जल रही है। यह पूरी जगह बेहद गर्म हो रही है। खड़ खड़, यहाँ हमारे अलावा भी कोई है? अजीबोगरीब प्राणी हो तुम दोनों। कहीं यह सब बखेड़ा तुम दोनों पशु मानवों का ही तो खड़ा किया हुआ नहीं है। कौन है तू नीले राक्षस? तेरे जैसा प्राणी तो इस जंगल में कभी नहीं देखा मैंने। अति क्रूर को राक्षस बोलता है पशु मानव? बता, क्या माया जाल फैला रहा है तू? तब से अपनी ही चलाए जा रहा है। पहले तुझे सुनने वाली स्थिति में लाना होगा। हे भेड़िया देवता, मदद! इस जगह की सारी गर्मी तेरे दिमाग पर ही चढ़ी हुई लगती है। भेड़िया देवता की गदा तेरे उन्माद जल्द ही ठंडी कर देगी। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। तू अवश्य ही कोई मायावी असुरी शक्ति है और असुरी शक्तियों से अति क्रूरता से निपटता है। इस नीले राक्षस में तो बहुत जान है भेड़िया। तुम्हारी गद्दा का वाट झेल कर भी खड़ा हो गया। देखते हैं कि आसमान से गिरी ऊंचाई से गिरकर भी यह खड़ा होता है या नहीं। मेरी जादुई किरणें अति क्रूर को धरती पर गिरने से पहले ही थाम लेगी। अपने मित्रों का बाल विवाह का नहीं होने देगा शैतान। अब तुम दोनों शैतान अपनी खैर बनाओ। कोबी, तुम तो कोबी हो ना? सम्मोहन सम्राट शैतान यहाँ? अरे भेड़िया कहाँ गया? युगम धरित्री अस्य। पूर्व काल के महारथियों, स्वागत करिए अपने प्रतिद्वंदी दल के प्रथम महारथी का। युगम के साम्राज्य में स्वागत है वुल्फान और नरेश को भी और जंगल का जल्लाद भेड़िया का। गुरु भोकाल व पूर्वजों की धरती की प्रतिमाएं वाले महारथी। तृतीय अध्याय आरंभ। शुद्ध ग्रह का आक्रमण। लोगों को गर्भगृह पहुंचाने में एक यही बड़ी समस्या है। दुनिया भर के पागल खाने भी खाली कराने पड़ रहे हैं और तुझ जैसे अनगिनत पागल आजाद होकर उत्पात मचा रहे हैं। पागल देवताओं के दूत मसीहा को तूने पागल बोला? देवताओं का कोप कहर बनकर टूटने वाला है तुम लोगों पर। अफसोस दड़ियल बाबा, फिलहाल यहाँ सिर्फ एक ही चीज टूटने वाली है।
तुम्हारा दुनिया का मसीहा बनने का ख्वाब। परफेक्ट टाइमिंग गाइस। टाइमिंग और भी परफेक्ट होती ध्रुव। ब्रह्मांड रक्षण की फ्रीक्वेंसी पर तुम्हारा भेजा मैसेज मिलते ही हम प्रोबट के पास गए थे। मैक्स और प्रोबट ने कॉमेट डेमोलिशर क्राफ्ट तैयार कर लिए हैं, पर एन टाइम पर ओर्डिंग्स 2 गुना बढ़ गया। जितना ओर्डिंग्स हम 3 लाए हैं उतना तो अकेले वो ला रहा है। डोगा के सामने दादागिरी नहीं चलती, चाहे धरती का हैवान हो या अंतरिक्ष की चट्टान। डोगा हर घुसपैठिए की धज्जियां उड़ा देता है। मूर्ख, तुम्हारा गोला बारूद और वैज्ञानिक शक्तियां दैवीय शक्तियों के से पार नहीं पा सकते। तेरे पास तो इनमें से फिलहाल कोई भी शक्ति नहीं है, तो क्यों ना शुरुआत तुझसे पार पाने से ही की जाए। अफसोस तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम लोग कितने गलत हो। मसीहा की शक्ति इस बार अनंत और अविनाशी है। सुना है कि तू ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी शक्ति का मुकाबला कर सकता है नागराज। जरा देख कि देवताओं की शक्ति का मुकाबला तू कैसे करेगा। इसके आदेश पर यह जलती चट्टान मुझ पर मिसाइल की तरह वार कर रही है। क्या यह मसीहा इतना शक्तिशाली हो गया है कि एस्टेरॉयड और कॉमेट्स जैसे ब्रह्मांड शक्तियों को कंट्रोल कर सके? नहीं, पिछली बार भी परग्रह शक्ति गलती से ही इस मसीहा के हाथ लग गई थी, जिसे वो संभाल नहीं सका। इस बार भी अचानक इसे मिली शक्ति के पीछे भी कोई और ही माजरा है। कॉमेट से निकलती आग आसमान में जाल की तरह फैलकर अपनी घेराव धीरे धीरे समेट रही है। मैं सही समय पर तुम तक पहुंच गया स्टील, वरना यह भीषण तापमान तुम्हारे स्टील के शरीर को हानि पहुंचा सकता था। तिरंगा और डोगा का क्राफ्ट भी नष्ट होते देखा था मैंने। उनकी चिंता मत करो स्टील, रोबोट ने सिर्फ डोगा के लिए ही स्पेशल कॉस्ट्यूम तैयार नहीं किए। ध्रुव अपनी टीम तैयार कर रहा था। सिचुएशन गंभीर हो रही है गाइस। इन कॉमेट्स की संख्या इतनी अधिक है कि इन्हें इस किसी भी स्थिति में गिरने से नहीं रोका जा सकता। आसपास का एरिया अभी भी सिविलियंस से पूरी तरह खाली नहीं है। कॉमेट के फैले अग्निजार से निकलती लपटें और गिरती हुई अनगिनत छोटी बड़ी जलती चट्टानें उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। सामरी, तुम अग्निजाल से बरसती आग को अपने त्रिशूल के अंदर समेट सकते हो? कोशिश कर रहा हूँ ध्रुव, यह विचार तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। हाँ, तरकीब कारगर हो रही है। जिंगालू, तुम अपने यति मित्रों के साथ मिलकर आसमान से गिरती चट्टानों को कैच के वापस फेंकने का प्रयास करो, और इस कार्य में किरीकी तुम्हारी मदद करेगा अपनी मानसिक ऊर्जा से एक शक्तिशाली गुलेल का निर्माण करके। पर आसमान से गिरती चट्टानों को निशाना बनाने का क्या फायदा ध्रुव? हम जितनी चट्टानें नष्ट करेंगे उतनी ही और पैदा हो जाएगी। किरीकी, आसमान से गिरती चट्टानें 2 चरण में कार्य कर रही हैं। सबसे ऊपर की ओर विशाल का शुद्ध ग्रह यानी एस्टेरॉयड है, जिनसे यह छोटी जलती उल्काएं यानी कॉमेट अलग होकर नीचे गिर रहे हैं। यही कॉमेट्स आसमान में अग्निजार फैला रहे हैं और धरती पर मारक मिसाइल की तरह बरस रहे हैं। हमारा टारगेट यह कॉमेट्स नहीं बल्कि वो शुद्ध ग्रह है जिनसे यह कॉमेट उत्पन्न हो रहे हैं। जिंगालू और उसकी यति सेना आसमान से बरसती जलती चट्टानों को कैच कर तुम्हारी ओर उछालेंगे, जिन्हें तुम अपनी मानसिक ऊर्जा तैयार की हुई विशाल गुलेल की मदद से मिसाइल की तरह शुद्ध ग्रह पर दागोगे। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना और प्लीज वीडियोस को लाइक कर देना। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।